जी, अस्सलाम। दिस इज़ आसिफ इकबाल फ्रॉम एआई सॉफ्ट। हमारा जो सॉफ्ट है वो इधर फैसलाबाद में। हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह में स्टूडेंट्स को हेल्प कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की चीज़ों में हेल्प कर देते हैं, वाइवा वगैरह की प्रेपरेशन में हेल्प कर देते हैं। तो अगर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, कहीं पे स्टक हैं, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की समझ नहीं आ रही, आपको गाइड कर देंगे। अगर आपने चीज़ें रेडी कर ली हुई हैं और वाइवा की टेंशन है, तो ये वीडियो मेन जो है वाइवा के लिए रेडी कर रहे हैं। तो टोटल इस वीडियो के 5 पार्ट हैं। बेटा 1 मिनट, बेटा भतीजिया से मेरे पास बैठी हुई। तो टोटल वीडियो के 5 पार्ट हैं। हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली प्रोजेक्ट का वाइवा किस तरह का होगा। कम्प्लेक्स चीज़ है, जो आपसे पहले सीनियर्स के साथ हो चुका है, आपको उसकी एग्जांपल देंगे क्योंकि हम 4 साल से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। तो जो जो फर्स्ट के सिनेरियो स्टूडेंट्स के साथ हो चुके हैं, आपको गाइड कर देंगे कि आपके साथ इस तरह का सिनेरियो ना हो। तो शुरू करते हैं। ऐसे अज्यूम करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट रेडी, प्रेजेंटेशन रेडी, डॉक्यूमेंटेशन रेडी है और आपका आज फाइनल डे है, फाइनल एवेलुएशन है आपकी। सही है, टीचर्स ने क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं। तो आप सारे ग्रुप मेंबर्स, एक बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है या 4 बंदे बना रहे हैं, ठीक है। तो आप रेडी हैं जाने के लिए लैब में, जहाँ पे सारा आगे पैनल बैठा हुआ है प्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो आप सारे लैपटॉप पकड़ा, मूव ऑन हुए, लैब में इंटर हुए। लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपका जो है CS का बैकग्राउंड है और आपका कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस वगैरह अटैच की है, SQL, MySQL या कोई भी फायरबेस वगैरह डेटाबेस अटैच की है। HTML CSS में फ्रंट एंड डिज़ाइन किया है, बैक एंड पे डेटाबेस है, ठीक है। बैक एंड पे आपने जो यूज़ की है पाइथन, वो लैंग्वेज पाइथन यूज़ की है या PHP कोई भी लैंग्वेज यूज़ की है। तो ये आपका फाइनली प्रोजेक्ट है, लेट्स से। अब आप पैनल के सामने गए, किस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। जी बेटा, एक मिनट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। छोटी भतीजी पास बैठी है तो वो अंदर थोड़ा सा इंटरप्ट कर देती। अच्छा, लेट्स से आप मूव इन हुए, कमरे में दाखिल हुए। 4 अज्यूम करते हैं आप लोग 4 ग्रुप मेंबर्स। तो फर्स्ट चीज़ जो वो सबसे पहले कहेंगे, रन करके दिखाएंगे। आपका प्रोजेक्ट रन होना चाहिए, स्टेप 1 रिक्वायरमेंट, सारी बात है, यही रिक्वायरमेंट है। तो आपके लैपटॉप की बैटरी का इशू नहीं होना चाहिए। पूरे टाइम पे कोई आपकी ये कहानी नहीं सुनेगा जो बैटरी डेड होगी, लैपटॉप का चार्जर घर ना भूल जाएं, ठीक है। वहाँ पे जाके वो कहीं रन करके दिखाएं तो आप कहेंगे वो बैटरी खत्म होगी, चार्जर घर भूल आए। सही, USB में बैकअप रखें अपने प्रोजेक्ट का, इन केस अगर विंडो अपडेट पे चली जाती है तो बहुत थोड़ा टाइम होता है प्रेजेंटेशन का, वो कोई कहानी नहीं सुनेंगे आपकी। तो उसी टाइम USB किसी और के लैपटॉप में लगा के चला के दिखा दें। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। लेट्स से उन्होंने आपको कहा रन करके दिखा दें, आपने प्रोजेक्ट रन कर दिया। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो में आपका प्रोजेक्ट सीधा सीधा चल गया, ना बैटरी का इशू आया, ना लैपटॉप का, ना चार्जर का, ना विंडो अपडेट पे गई, चल गया। अब वो आ जाएंगे टेक्निकल पार्ट की तरफ, आपसे क्वेश्चनिंग की तरफ। तो अगर आपने वेबसाइट बनाई थी, फ्रंट एंड वगैरह बनाया था, वो कहेंगे ये कलर शलर चेंज कर दो, कोई बटन जो है उसको रीनेम कर दो, कोई थीम थोड़ा सा चेंज कर दो, इस तरह की चीज़ कहेंगे। ये पिक्चर जो लगी हुई है इसको चेंज कर दो, लोगो चेंज करके अभी दिखाओ। ये HTML CSS की जो चीज़ें अगर वेबसाइट आपने बनाई है तो आपको इस चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सही। नंबर 2 पे वो क्या कह सकते हैं, बैकएंड की चीज़ें, डेटाबेस दिखाएं, एडमिन पैनल दिखाएं, साइन अप लॉगिन करके दिखाएं। साइन अप के अंदर जो है वो जो पासवर्ड है वो शो तो नहीं हो जाता, पासवर्ड बड़ा एक्सेप्ट होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से छोटा पासवर्ड तो नहीं आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेप्ट हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। सही। तो बेस्ट तो ये है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट की एक वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करें। अब तो यूनिवर्सिटीज़ खुद भी कहती हैं कि 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जिसमें आप अपने पूरे फीचर दिखाने, लॉगिन साइनअप से लेके एडमिन पैनल, डेटाबेस में डाटा, ठीक है, और जो भी ईमेल आनी है या कोई भी नोटिफिकेशन आना, वो सारा आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें, ताकि पूरे टाइम पे आप अगर कोई प्रोजेक्ट बंद हो भी जाता है तो आपके पास वीडियो प्रूफ हो कि आपने चीज़ें कंप्लीट की थी। वरना ये क्रिटिकल मोमेंट होता है, आपका कोई भी बहाना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे पहले स्टूडेंट्स बड़े बहाने लगा चुके हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट कहानी सुना रहा है। सही। तो एक आपको केस स्टडी बता देता हूँ। एक ग्रुप के साथ क्या हुआ, गर्ल्स का ग्रुप था एक, जिनको हमने हेल्प आउट की प्रोजेक्ट के अंदर, उनके FYP के अंदर। उनके साथ क्या हुआ, पूरे टाइम के ऊपर जब वो प्रोजेक्ट लेके गए तो पैनल कहता है ये तो प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल है, ये तो फाइनली ये प्रोजेक्ट लग ही नहीं रहा, ये तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट लग रहा है। तो बच्चे जो 8 सेमेस्टर में होते हैं वो सीनियर होते हैं, उन्हें पता होता है किस टीचर को कितना काम आता है, उसे यूनिवर्सिटी के सारे मामला भी पता होते हैं। तो उन्हें पहले ही गर्ल्स को जो है वो यूनिवर्सिटी पर कोई खुन्नस थी, तप चढ़ी हुई थी। तो जब टीचर ने कहा ये तो छोटा प्रोजेक्ट है, तो कहते हैं आपने एक्सेप्ट किया, ये कौन सा हमने अपनी तरफ से दिया, यूनिवर्सिटी ने टॉपिक दिया, हमने वो एक्सेप्ट बना दिया। अब आप कह रहे हैं ये छोटा है। किसी मैम ने कह दिया कि ये तो इतना छोटा, मैं तो 1-2 दिन में बना दूँ, ये आपने पूरा सेमेस्टर कैसे लगा दी।
तो लड़कियां कहती हैं हमें पता है किस टीचर को कितना काम आता है, हमें ना बताएं कि कौन कितनी देर में बना सकता है, इसमें अगर एक भी एरर आ जाए तो आप फिक्स भी नहीं करके दे सकते, हम तो बड़े जलील हुए हैं, ऐसे वैसे सुपरवाइज़र ने कोई हेल्प नहीं की, यूनिवर्सिटी ने तो हमें बिल्कुल जो है ना वो कुछ सिखाया ही नहीं ऐसे। तो जब लड़कियों ने ये कहा तो टीचर की उन्होंने अच्छी खासी बेइज्जती कर दी मैम के सामने सीधे। तो टीचर्स आपस में फ्रेंड्स होते हैं, एक टीचर की बेइज्जती करोगे गैंग बना लेते हैं, सही। तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप को इतना रगड़ा दिया, गर्ल्स के ग्रुप को बार बार रिवीजन कराई, आगे से आगे डेट्स दी उनको, ठीक है। तो गलती क्या थी कि टीचर को सुना दी उन्होंने सीधी सीधी। तो सोल्यूशन, अगर टीचर आपको कह भी देगा आपका प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, ये तो छोटा है सेमेस्टर प्रोजेक्ट लग रहा है, तो तप नहीं जाना वहाँ पे, सीधी सीधी खरी खरी सुनाने नहीं लग जानी, ठीक है। आपने कहना सर आपके लिए या मैम आपके लिए छोटा हो सकता है ये प्रोजेक्ट, हमारे लिए तो काफ़ी कम्प्लेक्स था, फ्रंट एंड था, बैक एंड था, इंटीग्रेशन थी, डेटाबेस में डेटा भी आना था, पढ़ी तो हुई हैं नो डाउट चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कर रहे थे तो काफ़ी सारे इश्यूज आए, ठीक है। उसकी वजह से हमें इतना टाइम लग गया। आप तो हर साल प्रोजेक्ट्स देखते रहते हैं, आपके लिए हो सकता है ये सिंपल हो, लेकिन हमारे लिए जो है ना ये काफ़ी कम्प्लेक्स था, तो हमारे लिए तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं है, आपके लिए हो सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन का ये आंसर करना है। अगर वो कह दें कि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो उस पर तपना नहीं है, उस पर एक वैलिड आंसर देना है कि ये नहीं कहने लगे यूनिवर्सिटी ने खुद, अगर ये छोटा था तो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट क्यों किया, ये तो यूनिवर्सिटी के सर पे बनती है बात, हमारे सर पे तो बनती नहीं, ठीक है। फिर दूसरा इसका ऑपोजिट क्वेश्चन आ जाता है, टू कम्प्लेक्स। टीचर्स कहते हैं आपका तो प्रोजेक्ट ही बड़ा मुश्किल है, ये तो आपसे बने नहीं ना। टीचर कहता है ये तो मेरे से नहीं था बनना, आपने पक्की बात है बाहर से बनवाया, ठीक है। तो फिर आप इसका क्या आंसर करेंगे? तो इसका आंसर जो आपने इसको टैकल करना है वो इस तरह करना है कि अगर वो कह देते हैं कि ये कम्प्लेक्स है तो आपने कहना कि जी बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी कम्प्लेक्स था प्रोजेक्ट, हमारे सुपरवाइजर ने हमें बड़ा गाइड किया, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें बताते कि हम उसी तरह करते कि अंदर फंसे भी हैं, हम यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं, ठीक है। कोई जो हॉस्टल में एट्स हैं उनसे हेल्प ली है, कोई सीनियर का नाम दे देना जिसके नंबर अच्छे हैं यूनिवर्सिटी में, कह रहा हूँ उनसे हेल्प ली, हमने जाके डेटाबेस में ये इशू आ गया था वो इशू आ गया था, तो सारी चीज़ें जो है ना हमने इस तरह टैकल की। तो टू मच कम्प्लेक्स के ऊपर अगर वो कहेंगे ये तो आपने खुद बनाया नहीं ना, ये तो बाहर से बनवाया, ये तो स्टूडेंट बना ही नहीं सकते, हमें तो अपने स्टूडेंट्स का पता है, तो बजाय कि कन्फ्यूज़ हो तो आपने उसको इस तरह टैकल करना है कि सुपरवाइजर को क्रेडिट दे दो, कहो कि हाँ जी वाकई बड़ा मुश्किल था, हमारा तो अच्छा खासा टाइम लग गया, ठीक है। फिर कहो कि किसी सीनियर ने हेल्प कर दी थी, कहो कि हमने तो कोर्स किया हुआ था पाइथन शाइथन का, या जिस भी जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया आपने कहना हमने कोर्स किया हुआ था, हमें इसलिए इस चीज़ों का आइडिया था, ठीक है। अब बातों में से बातें निकल आती हैं, लेट से आपने कह दिया हमने तो कोर्स किया था किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, तो हमें इसलिए चीज़ों का ज़्यादा आइडिया था, ठीक है। तो वो कहेंगे आपने सॉफ्टवेयर हाउस से कोर्स क्यों किया, यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी आपको बड़ा अच्छा पढ़ा रही है, तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं पढ़ा रही है, आप बाहर से कोर्सेज कर रहे हैं? तो इस तरह बातों से बातें निकल सकती हैं, उस क्वेश्चन को टैकल करना है, अंदर फंस नहीं जाना। आपने नहीं जी नो डाउट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के लिए हमने कोर्स लिया, या हमारे जानने वाले थे तो इसलिए ज्वाइन कर लिया, या बड़े भाई जो है वो उधर जाते हैं तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन कर लूँ, स्किल पॉलिश हो जाए। तो इस तरह आपने इसको टैकल करना है।